ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज की कथा भी ऐसे ही एक गरीब भक्त की है, जिसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, महादेव पर अटूट विश्वास। कहते हैं, जिसके सिर पर हाथ महादेव का हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो आइए श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव के बाहर एक पुराना सा शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। उसकी दीवारों पर समय के निशान दिखाई देते थे। मंदिर के चारों ओर बेलपत्र के पेड़ थे और मंदिर के पीछे एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी गांव में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था शिवदास। शिवदास बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का था। घर में न धन था, न अनाज का बड़ा भंडार। लेकिन शिवदास के घर में भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर थी। हर सुबह उठकर वह सबसे पहले उस तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा जीवन आपके चरणों में है। फिर वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर नदी का जल चढ़ाता। उसके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह केवल जल और बेलपत्र चढ़ाता। लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी कम होने लगा। खेत सूख गए। गांव के लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। शिवदास के घर में भी कई दिनों से चूल्हा ठीक से नहीं जला था। उसकी बूढ़ी माँ उससे कहती, बेटा, आज कुछ काम मिल जाए तो घर में अनाज आ जाए। शिवदास मुस्कुराकर कहता, माँ, चिंता मत करो, हमारे भोलेनाथ हैं ना। माँ कहती, बेटा, भगवान पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ मेहनत भी तो करनी होगी। शिवदास कहता, माँ, मैं मेहनत भी करूंगा और महादेव का नाम भी लूंगा। वह दिन भर मजदूरी करता। जो कुछ मिलता, उसमें से पहले अपनी माँ के लिए भोजन लाता और फिर अगले दिन मंदिर की सेवा करता। एक दिन शाम को शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का नाम जप रहा था। तभी मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी। उसने शिवदास से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? शिवदास ने अपने घर की ओर देखा। उस दिन उसके पास केवल 2 रोटियां थीं। वह रोटियां उसकी मां के लिए थीं। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर मैं इन्हें दे दूंगा तो मां क्या खाएगी? लेकिन अगले ही क्षण उसने साधु को देखा और बोला, बाबा, आप बैठिए। वह दोनों रोटियां साधु को दे आया। साधु ने दोनों रोटियां खाईं और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे घर में आज भोजन कम हुआ है, लेकिन तुम्हारे पुण्य का भंडार बढ़ गया है। शिवदास कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, समय आने पर सब समझ जाओगे। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर चला गया। सुबह होते ही शिवदास नदी के किनारे पहुंचा। वह चारों ओर देखने लगा। उसे वहां एक पुरानी पत्थर की शिला दिखाई दी। शिला के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटी सी चांदी की डिबिया मिली। शिवदास ने डिबिया उठाई। उसके अंदर कुछ पुराने सिक्के और एक कागज था। कागज पर लिखा था, इस धन को अपने लिए नहीं,
गांव की सेवा के लिए उपयोग करना। शिवदास हैरान रह गया। उसने सोचा, यह धन किसका है? वह सीधे गांव के बुजुर्गों के पास गया। बुजुर्गों ने पुराने दस्तावेज देखकर बताया कि बहुत वर्ष पहले गांव के एक साधु ने मंदिर की सेवा के लिए कुछ धन सुरक्षित रखा था, लेकिन समय के साथ उसका पता किसी को नहीं रहा। शिवदास ने कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे गांव के काम में लगाया जाना चाहिए। उस धन से गांव के लिए पानी की व्यवस्था की गई, सूखे कुएं की सफाई हुई, गरीब परिवारों के लिए अनाज खरीदा गया और मंदिर की मरम्मत भी कराई गई। गांव के लोग शिवदास की प्रशंसा करने लगे, लेकिन शिवदास केवल इतना कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे भोलेनाथ ने किया है। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा साधु फिर गांव में आया। उसने शिवदास से कहा, बेटा, सुना है अब तू बड़ा धनवान हो गया है। शिवदास हंसकर बोला, नहीं बाबा, धन मेरा नहीं है, यह तो गांव का है। साधु ने पूछा, अगर मैं तुझसे यह धन मांग लूं तो? शिवदास बोला, अगर यह मेरा होता तो मैं आपको दे देता, लेकिन यह गांव की अमानत है। साधु मुस्कुराया। फिर उसने कहा, और अगर मैं तुझसे तेरी सबसे प्रिय वस्तु मांगूं? शिवदास ने बिना सोचे कहा, मेरे पास जो कुछ है वह महादेव का है, आप मांग लीजिए। साधु ने उसकी ओर गहराई से देखा, फिर कहा, याद रखना, परीक्षा हमेशा धन से नहीं होती, कभी कभी परीक्षा विश्वास की होती है। इतना कहकर वह चला गया। कुछ समय बाद अचानक बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के लोग घबरा गए। पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। शिवदास ने लोगों से कहा, सब लोग मंदिर के पीछे वाली ऊंची जगह पर चले जाइए। लोग वहां पहुंचने लगे, लेकिन तभी एक बच्चा पानी में फंस गया। उसकी मां रोने लगी। कोई पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शिवदास ने महादेव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, और वह बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। बहुत कठिनाई के बाद उसने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन स्वयं तेज बहाव में फंस गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे महादेव, अगर मेरी जिंदगी आपके किसी काम की है तो मुझे बचा लेना, अगर नहीं तो मेरी मां का ध्यान रखना। उसी क्षण उसे किसी मजबूत हाथ का सहारा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं। उसे एक साधु दिखाई दिया, वही बूढ़ा साधु। साधु ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे तक पहुंचा दिया। शिवदास ने जमीन पर बैठकर साधु के चरण पकड़ लिए। वह बोला, बाबा, आपने आज मेरी जान बचा ली। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने नहीं। फिर उसने मंदिर की ओर देखा और बोला, जिसे तू हर दिन याद करता है उसने तुझे बचाया है। शिवदास ने मंदिर की ओर देखा और उसके शरीर में जैसे श्रद्धा की लहर दौड़ गई। साधु का असली रूप। अचानक आकाश में बादल हट गए। मंदिर के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी। शिवदास ने जब वापस साधु की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल एक बेलपत्र पड़ा था। शिवदास समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं था। वह मंदिर के भीतर गया। शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने मुझे कितनी बार संभाला, लेकिन मैंने कभी अपनी श्रद्धा का घमंड नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गांव के लोगों ने भी वह आवाज सुनी।
सभी लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए। शिवदास ने सबको सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग बोले, आज से इस मंदिर को केवल पत्थरों का मंदिर मत समझना। यह हमारे भोलेनाथ की कृपा का स्थान है। कथा की सबसे बड़ी सीख। समय बीतता गया। गांव फिर से खुशहाल होने लगा। शिवदास ने कभी धन को अपना नहीं समझा। वह हर दिन मंदिर जाता रहा। हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और एक ही बात कहता, हे महादेव, मुझे इतना ही देना कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, तू भगवान से अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगता? शिवदास मुस्कुराया और बोला, मां, जब भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे अपने लिए मांगने की जरूरत ही क्या है। कथा का संदेश। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान को बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा। आप महादेव को सोने का मुकुट चढ़ाएं या केवल एक लोटा जल, अगर मन सच्चा है तो वही पूजा स्वीकार होती है। आपके पास हजारों रुपए का प्रसाद हो या केवल एक बेलपत्र, अगर उसमें प्रेम है तो वही महादेव को प्रिय है। और याद रखिए, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वही कठिन समय आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हो। जिस प्रकार शिवदास ने भूखा होते हुए भी साधु को भोजन दिया, उसी प्रकार हमें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी भगवान स्वयं हमारे सामने किसी जरूरतमंद के रूप में आ जाते हैं। अंतिम प्रार्थना। हे भोलेनाथ, जिस घर में यह कथा सुनी जा रही है, उस घर में सुख शांति बनी रहे। जिसके मन में चिंता है, उसकी चिंता दूर हो। जिसके घर में परेशानी है, उसके जीवन में आशा का दीप जले। जिसके पास धन की कमी है, उसे मेहनत करने की शक्ति मिले। जो बीमार है, उसे स्वास्थ्य और हिम्मत मिले। जो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा है, उसे अपनों का साथ मिले। और सबसे बड़ी बात, हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करना, हमारे भीतर भक्ति रखना और हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना। आइए अंत में सभी मिलकर बोलें, हर हर महादेव, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। हर हर महादेव।